बहनों की यह कहानी है। छोटी बहन का नाम लक्ष्मी था और बड़ी बहन का नाम मोहिनी। दोनों बहनों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी गई थी। मोहिनी सरस्वती की सगी बेटी थी, इसलिए सरस्वती ने उसके लिए एक अमीर और अच्छे घर का लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। लेकिन लक्ष्मी सरस्वती की सौतेली बेटी थी, इसी कारण उसके साथ हमेशा भेदभाव किया गया। सरस्वती ने लक्ष्मी की शादी एक गरीब घर के लड़के से कर दी। माँ होते हुए भी सरस्वती के दिल में अपनी सौतेली बेटी के लिए वह ममता और अपनापन कभी नहीं रहा, और यही बात आगे चलकर दोनों बहनों की जिंदगी में बड़ा अंतर पैदा कर गई। तो बेटी मोहिनी, आज तू वापस अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे जाने के बाद मुझे तेरी बहुत याद आएगी बेटी। अरे माँ, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं आपके पास आती जाती रहूंगी। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? और फिर मैं अब भी नहीं जा रही हूँ। शाम को आपके दामाद जी मुझे लेने आएंगे। वैसे माँ, इन्होंने मुझे अभी ही घर जाने को कहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें काम पर जाना है, इसलिए मुझे अकेले ही जाने को कहा है। अरे लक्ष्मी, तुझे किसने रोक रखा है? जब तेरे पति ने तुझे जाने को कहा है तो चली जा। वैसे भी तू रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तू है ही तो एक लावारिस। माँ ने बिल्कुल सही कहा दीदी। वैसे भी आपके पति तो मजदूरी करते हैं, उस गरीब से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? वो आपको लेने कैसे आ पाएंगे? बेहतर है आप अकेले ही चली जाइए। मोहिनी, तुम ऐसे मत कहो। वे भले ही मजदूरी करते हो, लेकिन मेरे दिल में वे बहुत अमीर हैं, तुम्हारे पति से भी कहीं ज्यादा। लक्ष्मी की इस बात में गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था। यह सुनते ही सरस्वती को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कठोर स्वर में कहा, तेरी जुबान आजकल बहुत चलने लगी है लक्ष्मी। तू मेरी बेटी से इस तरह बात कर रही है। अभी यहाँ से चली जा, तेरे पति तुझे लेने तो आएंगे नहीं, इसीलिए तू अकेले ही निकल जा, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। लक्ष्मी यह कहकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ी। लक्ष्मी घर जाने के लिए पास खड़ी एक चाचा की बैलगाड़ी के पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे चाचा जी, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? अरे बेटी, मैं तो यहाँ लोगों को उनके लक्ष्य स्थान तक पहुँचाने के लिए ही खड़ा हूँ। वैसे बेटी, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? चाचा जी, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। बाजार के उस पार पहुँचते ही मेरा घर आ जाएगा। तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा पहले ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे चाचा। अच्छा तो बेटी, चलो बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक पहुँचा देता हूँ, और उसके बाद आज के लिए मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। चाचा के ऐसा कहने पर गौरी बैलगाड़ी पर बैठ गई और चाचा ने भी बैलगाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ घंटे बाद रघुनाथ यानी मोहिनी और लक्ष्मी के पिता बाजार से घर लौट आए। अरे भाग्यवान, ये देखो, मैं बाजार से दोनों बेटियों के लिए सब्जी लेकर आया हूँ। आज दोनों बेटियां चली जाएंगी ना? रघुनाथ की बातें सुनकर सरस्वती को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलती है, आप उसे मनहूस की बात क्यों कर रहे हैं? उस लावारिश को उसका पति भी लेने नहीं आया था, इसलिए वह अकेली ही चली गई। क्या? लेकिन तुम उसकी माँ होते हुए भी उसे अकेले क्यों जाने दी? दोपहर का खाना हम चारों साथ में खा लेते, उसके बाद मैं खुद उसे घर छोड़ आता। और भला कोई माँ अपनी ही बेटी को लावारिस कहकर कैसे बुला सकती है? बेटी, अरे वह तो आपकी पहली पत्नी की बेटी थी। मेरी बेटी तो मोहिनी है। मैं भला कब से उस लावारिस की माँ बन गई? क्या अब बेकार की जिम्मेदारियां भी मेरे ही सिर में जाएंगी? अरे भाग्यवान, मानता हूँ कि लक्ष्मी तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, लेकिन वह मेरे ही खून की औलाद है। अगर तुम उसे माँ का थोड़ा सा प्यार दे दोगी तो क्या सच में तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा? अरे जी, ये सब बातें आपको समझाकर भी कोई फायदा नहीं। आप जरा बाजार का सामान मुझे दे दीजिए, मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हूँ। दामाद जी मोहिनी को लेने आने वाले हैं, खाना खाकर ही जाएंगे। सरस्वती यह कहते हुए रघुनाथ से बाजार का ठेला लेकर रसोई की ओर चली गई। पता नहीं भाग्यवान की यह भेदभाव भरी जिद आखिर कब खत्म होगी। माँ, मैंने इनके लिए रसगुल्ला बना लिए हैं और चावल भी चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। अब बस सब्जी बनानी बाकी है। पिताजी सब्जी लेकर आ गए हैं, तो चलो अब जल्दी से सब्जी भी बना लेते हैं। हाँ बेटी, तेरे पिताजी बाजार से ताजी ताजी सब्जियां ले आए हैं।
आज दामाद जी को खूब खिलाएंगे। आखिर बहुत दिनों बाद अपने ससुराल के घर आएंगे ना। सरस्वती अपनी बेटी मोहिनी के पति से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन लक्ष्मी के पति के साथ वे ठीक वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा वे खुद लक्ष्मी के साथ करती थी। चलिए माँ, अब देर ना करते हुए सब्जियों को गमले में रखकर जल्दी जल्दी काट लेते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर सब्जियां काटने में लग गए। अरे मोहन बेटा, तुम तो शाम तक आने वाले थे, फिर इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं पिताजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। बस कुछ काम की वजह से थोड़ा देर हो गई, इसलिए मैं एक कार भाड़े पर लेकर आ गया हूँ। दोनों की बातों के बीच सरस्वती बाहर आ गई। अरे दामाद जी, तुम आ गए, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई बेटा? तुमने तो कहा था कि तुम शाम को आ जाओगे। माँ जी, काम की वजह से थोड़ा देर हो गई। वैसे आप कैसी हैं? और मोहिनी कहाँ है माँ जी? वो दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, मैं ठीक हूँ। और मोहिनी तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रही है। भाग्यवान, तुम ही जाकर मोहिनी की मदद कर दो ताकि दोनों आराम से खाना खा ले और जल्दी घर के लिए रवाना हो सके, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। रघुनाथ के ऐसा कहने के बाद सरस्वती रसोई की ओर चली गई। कुछ समय बाद सरस्वती और मोहिनी खाना लेकर बाहर आ गई। दामाद जी, आज तुम्हारे आने की खबर सुनकर तुम्हारे लिए ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है बेटा। जी भरकर खाओ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, लेकिन लक्ष्मी दीदी और उनके पति जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वे दोनों नहीं आए? अपने पति की यह बात सुनकर मोहिनी गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे जी, इस समय उन लोगों के बारे में पूछने की क्या जरूरत है भला? आपके लिए माँ और मैंने इतने अच्छे से ढेर सारा खाने का इंतजाम किया है। आप पिताजी के साथ आराम से खाना खाइए। मोहिनी की ऐसी बातें सुनकर रघुनाथ के मन में गुस्सा तो आया, लेकिन मोहन के सामने उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं होने दिया। बेटे मोहन, ये सब बातें छोड़ो और पहले खाना खा लो। तुम दोनों भी रसोई में जाकर खाना खा लेना। उसके बाद देर ना करते हुए मोहन और मोहिनी घर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। रघुनाथ के ऐसा कहने पर किसी ने कुछ नहीं कहा। मोहन और रघुनाथ खाना खाने लगे। दूसरी तरफ मोहिनी और सरस्वती भी खाना खाने के लिए रसोई चली गई। कुछ समय बाद मोहन और मोहिनी कार पर बैठकर घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, आज मैं काम की वजह से तुम्हें लेने नहीं आ पाया। मान जी और पिताजी ने कुछ कहा तो नहीं ना? और तुम अकेली ही आई हो या पिताजी तुम्हें छोड़ने आए थे? नहीं जी, माँ जी और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मैं अकेली ही आ गई, क्योंकि उस समय पिताजी बाजार गए हुए थे। और आप तो जानते ही हैं, माँ और मोहिनी मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं उनकी सौतेली बेटी हूं ना। भाग्यवान, इन बातों को लेकर ज्यादा फिक्र मत करो। कभी ना कभी अचानक कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मान जी और मोहिनी तुम्हें खुद अपना ले, और पिताजी तो तुमसे प्यार करते ही हैं। उनके मन में कभी तुम्हारे लिए कोई भेदभाव आया ही नहीं। अपने पति नितिन की यह बातें सुनकर लक्ष्मी थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा भला क्या हो जाएगा कि माँ और मोहिनी मुझे अपना ले? वे दोनों तो बचपन से ही मुझे ताने सुनाती आई हैं। अरे भाग्यवान, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कभी ना कभी सब ठीक हो ही जाएगा। और इन 2 दिनों में तुम घर पर नहीं थी, इसलिए घर का सामान भी खत्म हो गया है। एक काम करते हैं, कल हम दोनों साथ साथ बाजार चलेंगे और घर की जरूरत का सारा सामान ले आएंगे। हाँ जी, ठीक है, लेकिन कल आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अगर काम रुक गया तो पैसों की समस्या हो सकती है। नहीं भाग्यवान, कल कोई काम नहीं है। कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा। इन 2 दिनों में तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, अभी वह सब बातें छोड़िए। आप दिन भर काम करके आए हैं, थक गए होंगे। मैंने खाना बना लिया है। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। भले ही सौतेली माँ सरस्वती ने लक्ष्मी के साथ भेदभाव करते हुए उसकी शादी एक गरीब लड़के से करा दी, लेकिन नितिन बहुत अच्छा लड़का है। गरीबी भरे इस जीवन में भी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। अगले दिन नितिन और लक्ष्मी साथ साथ बाजार खरीदारी करने आ गए। इसी तरह बाजार में सामान खरीदते खरीदते अचानक लक्ष्मी की नजर बाजार के बीच अपनी छोटी बहन
और उसके पति पर पड़ गई। अरे मोहिनी, तुम यहाँ कहाँ से आ रही थी? और मोहन, तुमसे भी कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है ना मोहन? हाँ दीदी, ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। वैसे कल मैं भाग्यवान को लेने तुम लोगों के घर गया था, लेकिन आप और जीजा जी क्यों नहीं आए? अरे मोहन, अब तुझे क्या ही बताऊं। हम मजदूरी करने वालों को ससुर के घर जाने की फुर्सत कहाँ मिलती है। एक दिन भी काम ना करें तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से लक्ष्मी दिन में ही घर अकेली आई। अपनी दीदी और जीजा के साथ अपने पति मोहन को इस तरह बातें करते देख मोहिनी को बहुत गुस्सा आ गया और वह तीखे स्वर में बोली, अरे दीदी, आप हमेशा मेरे ही रास्ते में क्यों आ जाती हैं? भला आपको पता नहीं है क्या कि मुझे आपसे नफरत है? अब आप सामने दिख गई तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। ऊपर से आज तो अपने उस गरीब पति को भी साथ ले आई हैं। मोहिनी की ऐसी तीखी बातें सुनकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। वहीं नितिन को भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को जाहिर होने नहीं दिया। मोहिनी, तुम भला ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर तुम मेरी बहन हो ना, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? बहन? तू कब से मेरी बहन हो गई भला? और वैसे भी तुझे कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। अब भी यहाँ बाजार के बीच तमाशा मत खड़ा कर और हमें शांति से खरीदारी करने दे। मोहिनी की यह बातें सुनकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। उसने कुछ कहे बिना अपने पति के साथ वहाँ से जाना ही बेहतर समझा और उधर मोहिनी भी अपने पति के साथ अपने रास्ते चल दी। ऐसे ही जब लक्ष्मी और नितिन घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक लक्ष्मी की नजर उन चाचा पर पड़ गई जिनके साथ वो कल ही माँ के घर से अपने ससुराल आई थी। अरे चाचा जी, आप यहाँ। और चाचा जी, आप इस तरह उदास खड़े क्यों हैं? अरे बेटी, अब तुझे क्या ही बताऊं। जब से वह कार चलने लगा है ना, तब से बैलगाड़ी में जाने के लिए सवारी ही नहीं मिलती। आज तो अभी तक एक भी सवारी नहीं मिली। घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं बचा है। यही सब सोचकर मन बहुत उदास हो गया है। अब हम जैसे गरीब लोग तो वो नया कार खरीद भी नहीं सकते। अरे भाग्यवान, ये चाचा कौन है? मैंने तो इन्हें पहचाना नहीं। अरे जी, कल जब मैं घर आ रही थी तब इन्हीं चाचा जी ने अपनी बैलगाड़ी में मुझे घर तक छोड़ दिया था। अच्छा, वैसे भाग्यवान, इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जैसा इन्होंने बताया कि आज इनके घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है, तो क्यों ना हम जो सामान अपने घर के लिए लाए हैं उसमें से इन्हें दे दें। इससे इनकी मदद भी हो जाएगी और हमारे लिए थोड़ा सा सामान रख लेंगे। अरे जी, आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। चलिए, हम अपने सामान में से इन्हें कुछ सामान दे देते हैं। चाचा जी, क्या आपके पास थैला है? आप हमारे सामान में से कुछ सामान ले लीजिए। हाँ बेटी, मेरी बैलगाड़ी में हमेशा एक थैला रखा रहता है। चाचा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने अपने थैले से कुछ सामान निकाला और आदर पूर्वक चाचा जी को दे दिया। बेटी, तुम दोनों का दिल सच में बहुत बड़ा है। तुम दोनों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम लोगों ने मेरी यह मदद ना की होती तो शायद आज घर पर सभी को बिना खाए ही रहना पड़ता। तुम दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाचा जी, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। यह तो हमारा फर्ज है। वैसे चाचा जी, अब हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर लक्ष्मी और नितिन अपने घर की ओर चल पड़े। भाग्यवान, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए ना, क्या बात है? भाग्यवान, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम अपनी दीदी से इतनी नफरत क्यों करती हो। सौतेली ही सही, वह तुम्हारी बहन तो है। तुम दोनों एक ही घर में साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए हो। ऐसे में दिल में इस तरह की नफरत पालना ठीक बात नहीं है। अरे जी, अब आप भी उस गरीब लक्ष्मी की तरफ होने लगे हैं। आखिर आपने उस लावारिस लक्ष्मी में ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझसे इस तरह बातें कर रहे हैं? अरे भाग्यवान, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों ही बहनें हो और अगर तुम मिलजुल कर रहोगी तभी जीवन में खुशियां आएंगी। दिल में इस तरह की नफरत पालना ठीक बात नहीं है। आप यह सारी बातें रहने ही दीजिए। मैं उस लावारिस गरीब बहन के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती हूँ। कृपया आप यह सब बातें यहीं छोड़ दीजिए।
मोहन भले ही अमीर था, लेकिन उसका मन मोहिनी की तरह अमीरी गरीबी का भेद नहीं करता था। वो स्वभाव से सीधा साधा, सरल और नेक इंसान था। रघुनाथ अकेले चारपाई पर हाथ बांधे बैठे थे और मन ही मन खुद से बातें कर रहे थे। पता नहीं भाग्यवान और मोहिन लक्ष्मी से क्यों इतना नफरत करती है। सौतेली हुआ तो क्या हुआ, वह भी इसी घर की बेटी है। आज जो मैंने बाजार जाते देखा, उसके बाद तो मोहिनी ने हद ही कर दी। सबके सामने बाजार में अपनी दीदी से वैसा व्यवहार कौन करता है भला। अब ऐसे और नहीं चलेगा, मुझे नितिन से मिलकर अच्छे से बात करनी पड़ेगी। इसी तरह रघुनाथ जब खुद से बातें कर रहा होता है, तभी सरस्वती उनके पास आ जाती है और उनसे कहती है, अरे जी, ऐसे अकेले अकेले बैठकर इतना क्या सोच रहे हैं आप? नहीं भाग्यवान, कुछ नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूं कि कल एक बार लक्ष्मी के घर होकर आऊं। उस दिन भी बेटी लक्ष्मी मेरे पहुंचने से पहले ही चली गई थी, इसलिए उसे ठीक से मिल नहीं पाया। नितिन से भी मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो कल एक बार जाकर आऊंगा। वाह, उस लावारिस के घर जाने का तो आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी मोहिनी के घर भी तो आप जा सकते हैं। भाग्यवान, मुझे इस समय कोई बहस नहीं चाहिए। कुछ बातें दिमाग लगाकर भी सोचा करो। उस दिन मैंने मोहिनी और मोहन को खाना वाना खिलाकर अच्छे से घर के लिए रवाना किया था, लेकिन लक्ष्मी से जाते वक्त मिल भी नहीं पाए। खैर, ये सब तुम्हें कहकर भी कोई फायदा नहीं। अगर खाना बन गया हो तो चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। रघुनाथ के ऐसा कहने पर सरस्वती ने कुछ नहीं कहा और दोनों खाना खाने रसोई में चले गए। शांत भरी सुबह थी। चारपाई पर नितिन बैठा हुआ था, उसके पास चाय का कप। तभी लक्ष्मी नितिन के पास आ जाती है। अरे, आप चाय पीकर अभी तक यहीं बैठे हैं? आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? कल भी तो पूरा दिन घर का सामान खरीदने में ही चला गया था। नहीं भाग्यवान, इन दिनों कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए इन दिनों मुझे घर पे ही रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कल जो राशन लिया था, उसमें से आधा तो चाचा को भी दे दिया था। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो, घर चल जाएगा। आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है जी। ठीक है, अगर इन दिनों काम नहीं है तो आप थोड़ा आराम ही कर लीजिए। वैसे भी आप बहुत मेहनत करते हैं। अब मैं रसोई में जाकर काम में लगती हूँ। अरे पिताजी, आप ऐसे अचानक? हाँ नितिन बेटा, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अचानक आना पड़ा। वैसे लक्ष्मी बेटी कहाँ है? रघुनाथ के ऐसा कहते ही लक्ष्मी बाहर आ गई। अपने पिताजी को देखते ही वो खुशी से भर गई और बोली, अरे पिताजी, आप कब आए और माँ को साथ क्यों नहीं लेकर आए? ओ बेटी, उस दिन तू मेरे घर पहुंचने से पहले ही चली आई थी, तो तेरी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए तुझे देखने आ गया। और रही बात तेरी माँ की, उनकी बात छोड़ो, मैं आया हूँ ना। वैसे आते आते तुम्हारे लिए बाजार से कुछ सामान भी लेकर आया हूँ। रघुनाथ ऐसा कहकर सामान का ठेला गौरी को दे देते हैं और फिर चारपाई पर बैठ जाते हैं। पिताजी, आप इनसे बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए रसोई में जाकर चाय बनाती हूँ। ऐसा कहकर लक्ष्मी चाय बनाने रसोई में चली जाती है। बेटे नितिन, भाग्यवान और मोहिनी का भेदभाव और उनकी जिद दिन ब दिन जिस तरह बढ़ रही है, उसे देखकर मुझे चिंता हो रही है। मुझे लगता है कि अब हमें सब कुछ सबके सामने लाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाग्यवान कभी लक्ष्मी को माँ का प्यार नहीं देंगे। एक तो वह सौतेली बेटी है, ऊपर से गरीब घर की बहू। कम से कम तुम्हारा सच जानकर भाग्यवान लक्ष्मी को बेटी का प्यार दे ही देंगे शायद। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। कल भी बाजार में मिलने पर मोहिनी ने भाग्यवान को बहुत सुनाया, लेकिन मैंने वहां कुछ नहीं कहा। आपके कहे मुताबिक अब सब कुछ सबको बता देने में ही भलाई है। और वैसे भी पिताजी ने जो समय दिया था वह भी लगभग खत्म हो चुका है, और अब मेरे अपने असली घर जाने का वक्त आ चुका है। बेटे, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो कुछ देर यहीं रुक लेता हूँ। उसके बाद तुम और लक्ष्मी मेरे साथ हमारे घर चलना, फिर वहीं पर हम मोहिनी और मोहन को भी बुला लेंगे और तुम्हारा असली सच सबके सामने रख देंगे। मेरा मन कहता है कि तुम्हारी सच्चाई जानकर सब हैरान रह जाएंगे, और दूसरी ओर भाग्यवान व मोहिनी लक्ष्मी को भले ही अमीरी के लालच में ही सही अपना ही लेंगे। हाँ पिताजी, आपकी बात एकदम सही है। मैंने लक्ष्मी को बहुत करीब से देखा है। वह भले ही सबके सामने हंसती मुस्कुराती रहती है, लेकिन अपने मन में माँ
और बहन के भेदभाव की जिद्दत के कारण वो बहुत गहरा दुख लेकर बेचारी चुपचाप जी रही है। हाँ नितिन बेटे, मुझे सब पता है। लक्ष्मी बेटी को बचपन से ही इस भेदभाव भरी जिंदगी में जीना पड़ रहा है। इसी वजह से उस भेदभाव भरी शादी में भाग्यवान के घमंड को एक दिन तोड़ने के लिए मैंने तुम्हें देखकर लक्ष्मी की शादी कर दी। लेकिन अब समय आ गया है कि सारा सच सबके सामने आ जाए। तभी लक्ष्मी चाय लेकर आ जाती है। पिताजी चाय पी लीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आज यहीं रुक जाइए। वैसे भी आप बहुत दिनों बाद आए हैं। अरे बेटी, मैं तो अभी नितिन से वही बात कर रहा था। आज मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, बल्कि तुम दोनों मेरे साथ हमारे घर चलोगे। लेकिन पिताजी ऐसे अचानक क्यों? वहां जाकर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा बेटी। रघुनाथ के ऐसा कहने के बाद सबने चाय पी। फिर रघुनाथ नितिन और लक्ष्मी को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रघुनाथ ने मोहिनी और उसके पति को भी बुला लिया। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था। रघुनाथ हाथ बांधे गंभीर मुद्रा में बैठे थे। तभी सरस्वती ने बात शुरू करते हुए कहा, अरे जी, आपने ऐसे अचानक सबको क्यों बुला लिया? मोहिनी और मोहन को बुलाना तो ठीक था, लेकिन इन दोनों गरीबों को भी साथ क्यों ले आए? कहीं कुछ हुआ है क्या? हाँ भाग्यवान, अभी जो तुमने अपनी जुबान से कहा इन दो गरीबों की बात, आज उसी पर फैसला होगा। ये फैसला सिर्फ इन गरीबों के ऊपर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे अमीर दामाद और अपनी बेटी पर भी लागू होगा। अरे पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप सीधे सीधे बताइए ना। आज इन गरीबों के बारे में ऐसा कौन सा फैसला होने वाला है? मोहिनी, तू अभी चुप ही रह। तुझे अपनी दीदी की इज्जत करना भी नहीं आता। बाजार के बीच जिस तरह तूने अपनी दीदी से वैसा व्यवहार किया वो बिल्कुल गलत था। अभी तुम सब चुपचाप बैठे रहो। आज मैं तुम सबको नितिन की असलियत बताऊंगा, तब तुम लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि असली गरीब कौन है और असली अमीर कौन। हाँ तो बताइए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको बताने से? हमें भी तो इस गरीब की असलियत जाननी है। तो भाग्यवान, ध्यान से सुनो। नितिन किसी गरीब घर का नहीं, बल्कि एक सफल व्यवसायी का बेटा है। जमीन जायदाद की बात अलग है और नितिन उनका इकलौता बेटा है। जब तुमने मुझसे कहा था कि मोहिनी के लिए अमीर लड़का देखो और लक्ष्मी के लिए गरीब, तब मैंने तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं किया। मैंने अमीर गरीब नहीं देखा, बस दोनों बेटियों के लिए अच्छा इंसान देखा। अगर यह नितिन इतना अमीर ही है तो फिर वह उस झोपड़ी में क्यों रहता है? उसे तो महल जैसे घर में रहना चाहिए था। तो सुनो, भाग्यवान नितिन के पिताजी का एक उसूल है। उसी उसूल के कारण उन्होंने कुछ साल नितिन को गरीबी में रखकर जीवन का असली अनुभव लेने दिया, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करके आज उस मुकाम तक पहुंचे। बेटा, तुझे मेरा उसूल तो पता ही है। जिस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं वही अनुभव तू भी पाए। अगर तू सीधे मेरे काम में लग गया तो जिंदगी का असली मतलब नहीं समझ पाएगा। और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू हमारी जमीन, जायदाद और पैसे देखकर आए। तू कुछ समय गरीबी में रह, जीवन को समझ और अपने लिए एक सच्चे और अच्छे मन की लड़की से शादी कर। जब जीवन का अनुभव अच्छे से हो जाए तब अपनी बहू को लेकर घर वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। आखिर मैं भी आपका ही बेटा हूं और मैं भी चाहता हूं कि आपकी मेहनत भरी जिंदगी के अनुभव मैं खुद भी हासिल करूं। चाहे रघुनाथ से यह सारी बातें जानकर सभी लोग हैरान रह गए। यह राज सिर्फ रघुनाथ और नितिन ही जानते थे। यहाँ तक कि लक्ष्मी को भी इस सच की कोई जानकारी नहीं थी। तो भाग्यवान मोहिनी, अब पता चल गया ना कि कौन गरीब है और कौन अमीर। तुम दोनों हमेशा इसी में उलझे रहते हो। कभी इंसान को दिल से भी पहचानो। लक्ष्मी भले ही मेरी पहली पत्नी की बेटी है, फिर भी वह तुम दोनों को अपनी माँ और बहन ही मानती रही, पर तुम्हारे पास उसे समझने का दिल नहीं था। खैर छोड़ो, दिल से नहीं तो कम से कम उसकी अमीरी देखकर ही सही। शायद अब तुम दोनों उसे अपना मान लो। कौन? सारी सच्चाई जानकर और रघुनाथ की बातें सुनकर मोहिनी और सरस्वती को अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। दोनों ने लक्ष्मी से दिल से माफी मांगी। इसके बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया और नितिन भी लक्ष्मी को साथ लेकर अपने असली घर लौट आया।